आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम से में। आने वाले एग्जामिनेशनों को देखते हुए जीके के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों के लिए लाया है, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों का जीके प्रैक्टिस हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रुपया का सिक्का भारत में सर्वप्रथम कब टंकित किया गया था? इसका टंकन रूप कब रुपया को किया गया था? तो 1542 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1677 ईस्वी में या 1809 ईस्वी में? तो इसमें हमारा आंसर होगा 1601 ईस्वी में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेतलिंग कप का संबंध किस क्रीड़ा या खेल से है? तो श्वेतलिंग कप का संबंध किस क्रीड़ा? तो भी पहला है विश्व बैडमिंटन पुरुष से, विश्व टेबल टेनिस पुरुष से, या घोड़दौड़ या कार दौड़ से? तो कार दौड़ ये हम देखते फॉर्मूला रेस में इसका उपयोग होता है। और दूसरा बात है क्या है कि श्वेतलिंग कप बैडमिंटन में नहीं होता है, इसका संबंध नहीं है बैडमिंटन से। इसका संबंध बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा, विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। इसके अलावा हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो पुरुषों के द्वारा जो टेबल टेनिस खेली जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके लिए श्वेतलिंग कप का किया गया है आयोजन। और दूसरा बात है कि जो महिलाओं के लिए है वो कार्बिलॉन कप का होता है। तो ये दो तरह के कप का उपयोग होता है टेबल टेनिस में, जिसमें अलग अलग पुरुष वर्ग को अलग कप दिया जाता है, जिसे हम लोग श्वेतलिंग कप कहते हैं। और कार्बिलॉन कप वो महिलाओं के द्वारा जो खेली जाती है टेबल टेनिस, उन लोगों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए नंबर जेनेवा, बी नंबर पेरिस, सी नंबर वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कहाँ पे स्थित है विश्व व्यापार पर? तो ये हमारा पहला नंबर जेनेवा में स्थित है। तो ये जो जेनेवा में और किनका किनका हेडक्वार्टर है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, और उसके अलावा इसका जो प्रारंभिक नाम था वो ILO, इंटरनेशनल श्रम ऑर्गेनाइजेशन, ये था लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो जेनेवा में मुख्यालय है आपका WHO का है, WMO का है। अभी जो देख रहे हैं हम रिसेंट में WHO का जो कार्य कोविड-19 में हो रहा है, कर रहा है, उसके तहत हम ये मुख्यालय याद हो सकता है WHO का जेनेवा। और मौसम, अंतर्राष्ट्रीय मौसम जो संस्थान है, उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? आप हमारा जेनेवा में, यानी WHO और WMO इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। इसके अलावा बी नंबर जो है हमारा पेरिस, जो पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को, जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है कई जगहों को, कई स्थलों को। तो उसका जो मुख्यालय है यूनेस्को, वो आपका यूनेस्को का जो मुख्यालय है हमारा, वो पेरिस में है। तो यहाँ पे जो पेरिस है ये यूनेस्को का है। और नेक्स्ट है हमारा वाशिंगटन, जो है वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दो चीज़ों का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC है। ठीक है, यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है इस जगह पे। और नेक्स्ट है न्यूयॉर्क का है यूनिसेफ। तो इन चार जगहों के बारे में देखें, पेरिस यूनेस्को, न्यूयॉर्क हो गया यूनिसेफ, और वाशिंगटन हो गया वर्ल्ड बैंक और IMF, और जेनेवा में हो गया WTO और आपका WHO और WMO। इन चारों के बारे में हम लोगों ने मुख्यालय के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है हमारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, और तीसरा है 18 क्षेत्रीय भाषाओं की सूची, या डी नंबर हमारा उपयोग सभी है। तो बोल रहे कि 8वीं सूची में जो 12 सूचियाँ हैं, उसमें से 8वीं सूची में किसके बारे में है, किसके बारे में संबंध है? तो ये 18 क्षेत्रीय भाषाओं की सूची है। एक भाषा जितने भी हैं,
22 भाषा है हमारे संविधान में, उन 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पे संबंध है। तो ये पूर्व का है, तो ये 18 क्षेत्रीय ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा 18 क्षेत्रीय भाषा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्या कहते हैं, तो वातावरण की जो सबसे निचली परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या एनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो वातावरण की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके अलावा एक कुछ अलग से फैक्ट भी देख लेते हैं और सब चीज़ों के बारे में। तो आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो वायुमंडल का स्तर है, लेवल है, वो बटा हुआ है। तो पहला जो लेवल है जिसे हम लोग क्षोमंडल हिंदी में कहते हैं और उसे ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं, जिसकी लेंथ जो है, जिसकी मोटाई होती है वो ध्रुवों में 0 से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा में 0 से 18 किलोमीटर। इसके अलावा 165 मीटर हाइट हम ऊंचाई पे जैसे ही जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और इसी मंडल में बादल, वर्षा, बिजली कड़कना, ये सभी जितनी भी वातावरणीय क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है, प्राकृतिक क्रियाएं। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के बारे में देख लिए, इसकी लेंथ, ये निचली परत है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है 8 से 18 किलोमीटर। हम इमेज में देख रहे हैं, सबका लेवल बना हुआ है। तो स्ट्रेटोस्फीयर को हम समताप मंडल भी कहते हैं और ये इसकी हाइट 8 से 18 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे वर्षा, आंधी, ये सब किसी तरह की प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न नहीं होती है और ये हवाई जहाज उड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ पे किसी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो है वो मेसोस्फीयर या फिर ओजोनोस्फीयर कहते हैं इसे। ओजोनोस्फीयर, यहाँ इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं हिंदी में, और इसकी जो लेंथ होती है वो 32 से 60 होती है। और जो ओजोन मंडल का जो क्षरण है वो CFC के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। और अभी लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से लॉकडाउन है उसके कारण वातावरण में काफ़ी सुधार हो रहा है और जिसके कारण ओजोन परत का लेयर ठीक हो रहा है। और पता चला है कि 1.7 गुना कार्बन परसेंट कम हो जाने के कारण ओजोन परत का लेयर बढ़ गया। उसके अलावा इसकी मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ये जिसे हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं, इसकी जो मोटाई होती है वातावरण की वो 60 से 64 किलोमीटर है। यहाँ पे रेडियो तरंगे यहीं से होती है, गुजरती है और परावर्तित होती है यहीं से रेडियो तरंगे। और हम जो टेलीविज़न या किसी तरह का जो कार्य करते हैं टेक्नोलॉजी से, वो इसी मंडल में संपन्न होते हैं। उसके बाद आता है जिसे आयन मंडल कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो बाह्यतम कक्षा है, बहिर्मंडल हिंदी में कहते हैं, और ये हाइड्रोजन और हीलियम का काफ़ी मात्रा यहाँ पे होता है। तो हम देखें कि वातावरण के जो सबसे निचली परत को हम क्या कहेंगे, तो बी नंबर ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो राज्य विधायिका के लिए होता है, राज्य की विधानसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए। तो राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो होता है हमारा राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य और नाटक नहीं है। तो पहला ए कोडियाटम, दूसरा है मुदियेत्तु, तीसरा है सी नंबर है कोट्टम, या डी नंबर है टपाइक्रिकाई। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है कौन सा होगा, आंसर सी नंबर होगा। तो हम सी नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 76वें संशोधन 1975 के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश को,
नागालैंड को, मेघालय को या सिक्किम को? तो किसे दिया गया था? तो 1975 में सिक्किम को इसका दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का प्रतीक में शेर नहीं है? तो शेर नहीं है, किसका प्रतीक में शेर नहीं है? तो बेल्जियम है, नॉर्वे है, श्रीलंका है, स्पेन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन। इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो ईगल है। इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल है। नॉर्वे और बेल्जियम और श्रीलंका का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे एक विषय पर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है 2 बार नोबेल पुरस्कार? पहला ए नंबर मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, बी नंबर लिनस पॉलिंग और जॉन वार्डिन। किसे मिला है? तो ए नंबर मैडम क्यूरी। हमारा आंसर हो जाएगा ए मैडम क्यूरी। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध अपनाई गई रणनीति कौन सी थी? तो चौकस सेना, राजनीतिक प्रभुत्व, बड़ी सैनिक, गोरिल्ला युद्ध नीति। तो मुगलों के विरुद्ध जो लड़ाइयाँ लड़ी है शिवाजी ने, ठीक है, तो उसमें से शिवाजी ने सबसे ज़्यादा गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोरिल्ला युद्ध नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होता है वह किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता। कहने का मतलब है कि संसद जो हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसदीय समिति, कोई भी समिति है उसका सदस्य बन सकता है, ठीक है, और वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? तो ऑप्शन हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो संसद में मत देने का अधिकार नहीं लेकिन सदस्य होते हैं। नहीं, ये नहीं होता है। हमारा जो ऑप्शन नंबर होता है सी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये संसद का सदस्य, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और लेकिन मत दे नहीं सकता है वहाँ पे किसी भी वोटिंग के लिए। यदि होती है वैसे स्थिति में तो वहाँ पे वोट देने का अधिकार उसे नहीं होता है।